मैं उससे भी एक बात और कहना चाह रहा हूं। ये जो हमारी बहनें बैठी हैं, हमारे घरों में हमारी बेटियां बैठी हैं, उनकी इज्जत की लड़ाई है मेरे दोस्तों। ये कोई ऐसी छोटी मोटी लड़ाई नहीं है। आप अंदाजा लगाकर देखा करो। कभी कभी हम ये सोचते हैं कि हमारी जमीन की कीमत 10 लाख है, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख है। जमीन की ये कीमत नहीं है। वास्तव में जमीन की कीमत ये होती है, अगर आप कहीं परख कर देखो तो आपके पास केवल 1 एकड़ जमीन हो, केवल 1 एकड़। 1 एकड़ जमीन के मालिक की बेटी खेत में धान लगाती हुई नहीं दिखेगी आपको। लेकिन हमारा ही भाई है, मजदूर की बेटी को आपके उस 1 एकड़ के अंदर धान लगाने के लिए आना पड़ रहा है। उसकी क्या फर्क है कि आपके पास वो 1 एकड़ है और उस मजदूर के पास वो 1 एकड़ नहीं है। इसलिए आना पड़ रहा है। जो इन लोगों का भार है, जो इन लोगों की कोशिश है, आप लोगों को भी उसी लाइन में लाने का प्रयास किया जा रहा है। पिछले दिनों मैंने एक खबर पढ़ी, डब्बियां छोटी सी खबर लगी। खबर तो पूरी डिटेल होगी अखबार में। वो जो उसका साफ तत्व होता है वो डब्बी में लगा दिया जाता है। उसमें यह कहा गया कि वर्ल्ड बैंक ने अपनी नीति स्पष्ट करते हुए कहा कि हमें भारत के अंदर किसान नहीं चाहिए, हमें यहां मजदूर चाहिए। और ये जो किसान अपने अलग अलग तरह की डिमांड्स लेकर हमारे पास आता है, इनको बाहर निकालो और यहाँ पे बड़े क्लस्टर तैयार किए जाए, बड़े बड़े फार्म तैयार किए जाए। और उसका दूसरी क्या एंड पे उसमें ये जो बात कही, सबसे दर्दनाक और समझने की बात वो ये है, उसने कहा कि इसका असर भी भारत के अंदर नजर आ रहा है। सवाल ये है मेरे दोस्तों, अगर इसका असर नजर आ गया, आप सब मजदूर बन गए, तो मान लेना आपकी बेटी की इज्जत नहीं बचेगी। आप हरियाणा वाले मेरे से ज्यादा जानते हो, आपकी बेटियां थी जिन्होंने देश के तिरंगे का मान सम्मान बढ़ाया था, लेकिन सत्ताधारी लोगों ने उनकी भी इज्जत पर हाथ डालने का प्रयास किया। यह हालात है इन लोगों का। अगर जब हम गरीब हैं, हमारे पास जमीन नहीं रहेगी, तो हमारी बेटियों को, हमारी औरतों, हमारी लड़कियों को मेहनत मजदूरी करने के लिए ऐसे कारपोरेट लोगों के, जिनके सर पे इन लोगों का हाथ होगा, जब इनकी इंडस्ट्री, किसी की फैक्ट्री, किसी के खेत में जाकर हमारी बच्चियां काम करने के लिए, पेट भरने के लिए जाएंगी, वहां से दोस्तों इज्जत वापस नहीं आएगी। उस इज्जत की लड़ाई है। जमीन नहीं जाने देंगे, हमें मरना भी पड़े मरेगा, लेकिन जमीन नहीं जाने देंगे। हमारी लड़ाई ये है। और इसके ऊपर जो वार हुआ है, जो मैंने आपको बात कही, वर्ल्ड बैंक ने ये बात क्यों कही? वर्ल्ड बैंक ये बात क्यों कह रहा है कि हमें किसान नहीं चाहिए? वर्ल्ड बैंक का क्या मतलब है इसके साथ? क्या नाता जुड़ता है? वो बात इंपॉर्टेंट, बहुत समझने वाली भाइयों। जिस समय भारत के साथ जो कैद समझौता किया जा रहा था 1994 में, 15 दिसंबर 94 को उस समझौते के ऊपर साइन हो रहे थे, लेकिन उससे पहले वो पेपर भारत के अंदर 1986 में आ गए थे कि इनके ऊपर साइन करे भारत, इसका मेंबर बने। लेकिन उस समय भारत सरकार के अंदर एक बहुत काबिल अधिकारी था, एसपी शुक्ला नाम का अधिकारी था। उसने कहा ये बहुत खतरनाक है, ये हमारी खेती को निकल जाएगा, हमारे व्यापार को निकल जाएगा, हमारा पूरा टेक्सटाइल को निकल जाएगा। हमें आए कि किसान को किसी तरह की सपोर्ट नहीं देना। जब हम एमएसपी की बात करते हैं, एमएसपी देनी है तो भारत को, जो हमने मांग पत्र में डाला हुआ है कि भारत WTO से बाहर आए,
जब तक भारत WTO से बाहर नहीं आता, या हमारा एग्रीकल्चर का सेक्टर WTO से बाहर नहीं आता, हमें MSP की लड़ाई लड़ने के लिए बहुत ताकतवर शक्ति बनाकर लड़ना पड़ेगा। तब तक हमें MSP की गारंटी नहीं मिलेगी। यह तभी मिल पाएगी अगर वहां से जो ताला लगा हुआ वो ताला खुलेगा। लेकिन मैं ये बात कहना चाह रहा हूं मेरे दोस्तों, जब हम दिल्ली में बैठे थे, अब तो बहुत सारे लोगों की वीडियो, उनकी बातें वायरल हो रही हैं, जो ये कह रहे हैं कि डल्लेवाल नहीं मान रहा था, हम तो ये चाह रहे थे कि कब से चले जाएं। डल्लेवाल कोई पागल नहीं था। उस समय 17 सितंबर 2021 को एक इंग्लिश अखबार में खबर छपी थी। उसमें यह कहा गया था कि पीयूष गोयल ने कहा था, बयान दिया था कि और अदर कंट्रियों के साथ बातचीत करने के बाद, वर्चुअल मीटिंग करने के बाद उन्होंने ये कहा कि जो एग्रीकल्चर का सेक्टर है, इसके लिए WTO अति खतरनाक है, इसके खिलाफ है। और सितंबर तक जाते जाते आपने जो शांति से, मैं ये बात ध्यान देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको कहना चाह रहा हूं, आपने जो शांति से, जिस धीरे से आपने उनकी लाठियां झेल ली, अपने सिर फड़वा लिए, लेकिन आंदोलन को उग्र नहीं होने दिया। आए दिन बीजेपी की, आए दिन इस मोदी की जो MSC, इसका गिराफ गिरता गया। सितंबर के अंदर जाते जाते 100 में से केवल 14 व्यक्तियों ने यह कहा था कि मोदी ठीक है। 100 में से 86 लोगों ने यह कहा था मोदी गलत कर रहा है। यहां तक ले गए थे आप। जाने का इस बात पे भी धन्यवाद करना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, भले आंदोलन पंजाब से शुरू हो गया था, लेकिन अब वो बात नहीं। आज जो मैं यहाँ आपकी सभा देखी, आपकी इतनी बड़ी गैदरिंग देखी, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस संगठन को और इस नौजवान को कि आपको एक नेता मिल गया है। तकड़े होकर इस नेता को ताकत बनो, इसको संभालो, इसका साथ दो। मुझे उम्मीद चाहती है इसमें कि देश की लड़ाई जो WTO के खिलाफ लड़ाई है, और हरियाणा पंजाब मिलकर जब लड़ेंगे, जीतेंगे, सरकार को घुटनों के बल पर लाएंगे। पहले की बात नहीं रही। अब तो हमारे पास साउथ सारा खड़ा है, हमारे पास, हमारे साथ बिहार के साथी जो पिछली बार नहीं आए थे वो भी आने के लिए तैयार हो रहे हैं। कल से मुझे आंध्र प्रदेश से टेलीफोन आ रहे हैं कि हम भी आना चाह रहे हैं। धन्यवाद भाइयों जो आना चाह रहे हो। तो जो हरियाणा ने पिछली बार एक बार 26 जनवरी को आंदोलन डगमगा दिया था, भले शुरू पंजाब, यहाँ बैठे लोगों के ऊपर अगर कोई पत्थर बरसाएगा, कोई ईंट लेकर आएगा, पहले हम उनका सामना करेंगे हरियाणा के लोग। इन सरदारों को बाद में आपके सामने आने की जरूरत पड़ेगी। वो आपने जो किया था वो इसीलिए हुआ, इसीलिए दोबारा मोर्चा जमा था आपकी हिम्मत से साथ। सो मैं आप सबसे लाख से 50% ऊपर देना चाहिए। बहुत रिकमेंडेशन है, मैंने वो डिटेल से पढ़ी है, वो पूरी की पूरी रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों अगर बात करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। जो अभिमन्यु ने कहा, अगर डॉक्टर स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाती है, गेहूं का रेट आज गेहूं का रेट 4500 रुपए क्विंटल बनता है। अगर वो लागू हो जाती है, हमारा जो नरमे की खेती करने वाले लोग हैं, उनका नरमे का भाव, मेरे दोस्तों, कपास का भाव 11,500 रुपए क्विंटल बनता है।